जानवी तो कह रही थी किसी फ्रेंड से मिलना है, तो फिर ऐसी लोकेशन क्यों दिखा रहा है फोन में? इतनी रात में जानवी ऐसी जगह क्यों गई होगी? दम तो है तेरे में। आप तो होशियार निकले। मुझे नहीं लगा था कि आपको ये समझ आएगा कि दम किसमें है। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। सामने आ जा। अब जो भी होगा आमने सामने होगा। चल तो फिर आमने सामने की डील फिक्स करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दे तू है कौन? पूजा शर्मा। और तू चाहती क्या है? माँ कसम 50 से गिरा के रेट 25 लाख कर दूंगा। अच्छा चल तू मेरी डील भी सुन। तू पता करके देख कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहती हूं। क्या कहा था? माँ कसम डील 50 से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दूंगी। तू गलत जगह पंजा लड़ा रही है, बता रहा हूं मैं, हार जाएगी। गलत जगह पंजा तो तूने डाला है मनोहर। जख्म लगाए हाथ पे, इलाज कराओ। सेप्टिक हो गया ना तो ये पंजा कटवाना पड़ेगा। सिर्फ एक सवाल जानवी, तुम इतने दिनों से झूठ बोल रही हो, चीजें छुपा रही हो, क्यों? जवाब दो, आंसर मी जानवी। झूठ तो तुम बहुत पहले से बोल रही हो, लेकिन पकड़ी आज गई हो। उस दिन जब हम ईशानी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो तुमने कहा कि तुम भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हो। फिर अचानक तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई। मैं गया था वहां पे तुम्हें पिक करने, पर वहां पे ना तुम्हारी गाड़ी थी ना तुम। ध्रुव उस दिन मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाए, किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना। कैसे हेल्प करूंगा मैं तुम्हारी? जानवी मुझे सच जानना है। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। क्या छुपा रही हो तुम और क्यों? हाँ मैंने झूठ बोला। एक सच छुपाया भी है तुमसे ध्रुव। पर वो सच जाने बिना ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ना तुम। ठीक है तो सच ये है कि मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं ईशानी को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी ध्रुव। क्या हुआ ईशानी को? वो ईशानी की एक्चुअली गलत लोगों से दोस्ती हो गई थी। अब उन लोगों ने उसके इनोसेंस का फायदा उठाया और उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर उन लोगों ने वो प्रूफ लीक करने की धमकी देना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ध्रुव अगर ये बात बाहर आ जाती तो ना सिर्फ ईशानी की बदनामी होती पर हमारे पूरे मित्तल परिवार की भी बदनामी होती। मुझे जब ईशानी ने ये सब बताया मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। मैं एक्चुअली डर गई थी ध्रुव, इसलिए
इसलिए किसी को बताया नहीं और तुम्हें भी नहीं बताया। अब उन ब्लैकमेलर्स को पैसे चाहिए थे, तो उस दिन जब पापा ने तुम्हें कमरे से बाहर भेजा था ना, तो मुझे उनसे पैसों के बारे में ही बात करनी थी। मैंने तो पापा से भी झूठ बोला ध्रुव। उनसे ये कहा कि मेरी कोई खानदानी जमीन थी जिस पे किसी ने कब्जा कर लिया है, उसे वापस खरीदने के लिए मुझे 51 लाख चाहिए। पापा ने चेक बना के दिया मुझे ध्रुव, और वही चेक मैं आज वो ब्लैकमेलर को देने के लिए आई थी ताकि ये किस्सा वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। जानवी, इधर देखो, मैं लाइफ पार्टनर हूं तुम्हारा, योर हस्बैंड। मेरे सामने कैसी एम्बैरेसमेंट। तुम्हें ये सब मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। ईशानी यंग है, इनोसेंट है, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, बिग डील। और इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा या उससे रिश्ता तोड़ लूंगा। इनफैक्ट मैं तो हेल्प ही करता ना, उसकी भी और तुम्हारी भी। जानवी, ऐसे ब्लैकमेलर से मिलना वगैरह, तुम्हें ये रिस्क अकेले नहीं लेना चाहिए था। मैं ईशानी से बात करूंगा और उसे। नहीं ध्रुव, तुम उससे बात मत करना। वो ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा है और उसने मुझसे प्रॉमिस भी ली है कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, तुमसे भी नहीं। प्लीज। ठीक है, पर एक बात बोलो, रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होते हैं जब उसकी नींव आपसी विश्वास पर टिकी हो। मुझे प्रॉमिस करो, तुम हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करोगी, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। जानवी, मैं तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूं और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूं। जो मैंने कहा समझ आया ना तुम्हें, या फिर से लेक्चर दूं? चले, आओ। सॉरी, थोड़ा बिजी हूँ, मैं फोन नहीं उठा सकता। कांट टॉक राइट नाउ। समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अगर व्योम का सच छुपाया तो वो गलत है, इट्स रॉन्ग। अगर व्योम का सच बता दिया तो आरुष की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, वो भी तो गलत है। कबीर, क्या? हमारे इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? और सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लैनेट होता है जिसका नाम ग्रीक या रोमन गॉड या गॉडेस पे नहीं रखा गया? और बस एक लास्ट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज चेक कर रही हो मेरी? क्यों पूछ रही है सब? अरे गिन्नी, परसों मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। मैं हवाई टाइप्स बनूंगी। और सुन, तू भी चंदा टाइप स्टाइल में कुछ बन के आई हो जरूर। हाँ, गिन्नी को भी ले आई हो। माय कृष्णा, होल्ड पे रहे। हेलो भाई साहब, ने इस बंगलो टाइप्स में सबके अलग अलग कमरे टाइप्स क्यों बनवाए हैं? कमरे तक जाने में कंट्रोल नहीं हुआ? हाँ हाँ, किसी और से तो मुझे कोई उम्मीद टाइप्स नहीं है। पर कबीर, तू तो समझदार है ना बेटा, थोड़ा समझ से काम लो। हाँ हेलो गिन्नी, हाँ मैं क्या कह रही थी, बिन्नी को भी लेके आ जाना। हाँ। वैसे क्यों पूछ रही थी ये सब? वो कल स्कूल जाना है आरुष के एडमिशन के लिए, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना कबीर। आरुष का एडमिशन, राइट? तो आरुष प्रिपेयर करेगा, हम क्यों? आजकल एडमिशन टेस्ट पेरेंट्स का लिया जाता है, अगर पेरेंट्स फेल तो बच्चा भी फेल। व्हाट? यार ये अजीब पागलपंती है। थैंक गॉड कि मैं पहले पैदा हो गया, वरना मैं तो किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले पाता। क्योंकि डैड जिस स्कूल में जाते वहां के हर एक सवाल का जवाब यही होता कि आई एम द पीके मित्तल। Who are you?
Who are you? रही बात तुम्हारे सवालों के सारे जवाब की, इंडिया के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सोलर सिस्टम में ग्रीक गॉड और रोमन गॉड गॉडेस के नाम पे नहीं रखे जाने वाला पहला इकलौता प्लैनेट हमारा प्लैनेट अर्थ है। हैप्पी? यू नो, मुझे लगता है ना तुम ना थोड़ी सी अनप्रिपेयर्ड हो, तुम्हें इतने इजी सवालों के जवाब तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें कल ना स्कूल जाने से पहले ये सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऑलराइट? मुझे एक बात बताओ, तुम स्कूल में पास हुई थी या बस ऐसे ही? क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं टॉपर रह चुका हूँ। आई यूज्ड टू द स्कूल, एक्चुअली यूनिवर्सिटी, आई वाज द टॉपर। तो ये एडमिशन फॉर्म है, अगर इसे कोई टॉपर भरेगा तो शायद एडमिशन इजीली हो जाए। हाँ, पॉइंट। काव्य, ये फादर्स नेम का कॉलम ब्लैंक क्यों छोड़ा तुमने? You know what, काव्य, आरुष के लिए मैं हमेशा से वीर रहा हूं और आगे भी वीर रहूंगा। उसका दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पे फादर्स नेम में सिर्फ और सिर्फ व्योम मल्होत्रा, हमेशा व्योम मल्होत्रा। आखिर कैसे बताऊं मैं काव्य को व्योम का सच? यहाँ क्यों रोक दी? ध्रुव, मैं कब से पूछ रही हूँ, कहाँ लेकर आए हो मुझे? हिंट तो दो, मैं गेस कर लूंगी। इतने दिनों से तुम मुझसे इतना कुछ छुपा रही थी, वो कुछ नहीं। मेरी जान, अब इतना हक तो मेरा भी बनता है ना कि थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे कुछ छुपा सकूं। क्या करता? डिनर डेट के लिए जो जगह मैंने बुक करी थी, वहां जाने के लिए तो तुमने मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सब कुछ अरेंज करके तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अब तो तुम मेरे साथ फंस गई हो। तुम्हें ऐसा ही पति मिला इस लाइफ में, जो चीजी भी है, होपलेस रोमांटिक भी है, थोड़ा फिल्मी भी है, और जो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है। आज इधर उधर देखना नॉट अलाउड। आज तो तुम्हें मेरी आंखों में ही देखना पड़ेगा। आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार में हिप्नोटाइज करके रहूंगा। मिसेस जानवी मित्तल, अब कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ यही चेहरा और यही आंखें देख के बितानी पड़ेगी। तुम पे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। इतना प्यार कहाँ से लाते हो ध्रुव? प्यार के कंपटीशन में तो मैं पूरी दुनिया को हरा सकता हूँ। सब किस्मत की मर्जी हुजूर, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर। वाह, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सा बोल जाती हो तुम हमेशा। समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन जो भी तुम बोलती हो ना, तुम्हारे मीठे होठों से सब कुछ स्वीट साउंड करता है। आई लव यू। कबीर, मैं ऐसे ही रहूंगी क्या? बीमार,
तेरे पापा तो मुझे पागल समझते हैं, और वही क्या, घर के ज्यादातर लोग, और अब तो बाहर वाले भी। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है। और देखना, एक दिन पापा ही नहीं पूरे घर वाले मानेंगे कि आप अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया ना। वो मैं मम्मी के लिए खाना लेके आई थी। काव्या, कहाँ जा रही हो? रुको ना, मुझे मम्मी कहती हो ना। क्या मेरी बहू थोड़ी देर मेरे पास रुक के बात नहीं कर सकती? कबीर, मैंने काव्या को गलत समझा। काव्या बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बहू है। मैंने इसके साथ जाने कैसा व्यवहार किया, इसको जाने क्या क्या नहीं सुनाया, पर इसने हमेशा मेरी सेवा की, हमेशा मेरा ध्यान रखा। कोई तो है जो मानता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। पर जब तक मैं ना वो दवाई नहीं खाती ना, मुझे एकदम ठीक लगता है, मुझे सब समझ में आता है। पर जैसे दवाई खाती हूँ ना, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे भले के लिए, पर मम्मी, 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 देखिए, आपको जो ठीक लगे और आपको जो ठीक रखे, अभी बस वही जरूरी है। जानवी, आई होप मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। जगह, खाना, म्यूजिक वगैरह सब ठीक था ना? अच्छा, तो अब आप तारीफ सुनना चाहते हैं? इतने अच्छे खाने के बाद तारीफ डाइजेस्ट नहीं होगी पतिदेव। सो जाओ चुपचाप। ठीक है, गुड नाइट। जानवी, मैं तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे प्रॉमिस करो, तुम हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करोगी, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। आई लव यू। एक बात कहनी है आपसे। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, मैं कभी नहीं भूल सकती, और चाहे जो हो जाए, मैं अपना फोकस कभी नहीं हिलने दूंगी। आपको इंसाफ दिलाने और आपके नाम पे लगे दाग को हटाने के जिस रास्ते पर मैं चल रही हूं ना, उसमें कोई यू टर्न कभी नहीं आ सकता। मैं नहीं भटकूंगी डाटा, आई प्रॉमिस, कभी नहीं भटकूंगी। आई लव यू। गुड मॉर्निंग मम्मी।
चलिए दवाई का वक्त हो गया है, दवाई ले लीजिए जल्दी जल्दी। नहीं जानवी, अभी नहीं। क्यों? वो तुम रख दो ना, मैं अपने आप खा लूंगी। हाँ मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप रोज ही तो मेरे हाथ से दवाई खाती हैं, फिर आज क्या हो गया? वो मुंह का स्वाद बहुत कड़वा हो रहा है। अब तुम रख दो, मैं अपने आप खा लूंगी, प्रॉमिस। मम्मी जानवी, देखिए पापा बुला रहे हैं मुझे, मैं लेट हो रही हूँ। मम्मी आप दवाई ले लीजिए, छोटे बच्चों की तरह जिद करती हैं आप रोज। चलिए दवाई ले लीजिए। मैं खा लूंगी ना जानवी, प्लीज प्लीज, मैं प्रॉमिस खा लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं दवाई यहाँ रख रही हूँ, आप ले लीजिएगा। हाँ भूलना मत। पक्का? पक्का? हाँ ओके। मम्मी आपको जो ठीक लगे और आपको जो ठीक रखे, अभी बस वही जरूरी है। मम्मी गुड, मैं वही देखने आई थी कि आपने दवाई ली कि नहीं ली। मैंने ले ली, नहीं तो भूल जाती ना। गुड, मम्मी दवाई बहुत जरूरी है आपके लिए। हाँ। अब दवाई नहीं लेंगी तो ठीक कैसे होंगी, इसलिए कभी मिस मत करना। हाँ पापा। आओ जानवी, वो डोर टू डोर कैंपेन के बारे में तुमसे कुछ बात करना। क्या ये सर्कस में कोई कर्तव्य का काम करते हो क्या पार्ट टाइम? ये हाथ को क्या हो गया? अब सर वही घर की बिल्ली जिसने नाखून गाड़ा था मेरे माथे पे, उसी ने झपट्टा मार के हाथ छलनी कर दिया सर। ऐसी बिल्ली रखते क्यों घर में? सर वो बिल्ली बड़ी चालाक है, घर वालों के सामने एकदम शरीफ रहती है और अकेले में झपट्टा मारती है सर। बाकी तो जिस दिन घर वाले देख लेंगे उसी दिन यकीन करेंगे। अपने फैमिली को प्रूव करने के लिए अपनी जान जोखिम में तो नहीं डालोगे ना? जान से मार दो ऐसी बिल्ली को। मम्मी वो तो हमने आपको ऐसे ही चुप कराने के लिए कह दिया था, हम सच में थोड़ी बॉलीवुड थीम पार्टी करेंगे। जब हैप्पी वाला बर्थडे मेरा है तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना कि मेरे बर्थडे पार्टी थीम्स क्या टाइप से होनी चाहिए। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन इन लोगों के बहस के मुद्दे कुछ और ही हैं। भाऊजी आप बताओ मुझे, हाँ जब मैं हुई पटाखा तो पटाखा ही लगूंगी ना, कोई फूलझड़ी तो नहीं ना। और बाबूजी आप लगेंगे कुली के श्री अमिताभ बच्चन टाइप। अगर तेरे हाथ पे मौत का सामान है तो अब मेरे सीने पे उस खुदा का नाम है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अच्छा इट्स वोटिंग टाइम, प्लीज ये स्टूपिड बॉलीवुड थीम पार्टी के अगेंस्ट वोट करके मित्तल परिवार को एम्बैरेसमेंट से बचा लीजिए प्लीज। वेल मुझे लगता है कि दादू जो हैं इस घर के सबसे बड़े हैं, सबसे सीनियर हैं और सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, तो क्यों ना हम दादू से पूछ लें। क्यों दादू, आप क्या बोलते हैं? आप बच्चे लोग डिसाइड करो क्या करना है, आपका डिसीजन जो होगा मेरे लिए ठीक होगा। ठीक है, यू डिसाइड। परफेक्ट, नो बॉलीवुड थीम पार्टी देन।
पूछा ईशानी की उम्र क्या है? यही उसका नाम है ना कि उसका भी असली नाम कुछ और है? अपनी बड़ी बहन की तरह एकदम खूबसूरत है, एकदम कड़क। दिखाई नहीं दे रही है। कुछ पता है कहाँ है तुम्हारी बहन? मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि जहां पर भी वो हो सही सलामत हो। क्या है ना, जमाना बड़ा खराब है। ईशानी, ईशानी कहाँ चली गई है? ना फोन यहीं छोड़कर चली गई। कहाँ गई ये लड़की? मैंने कहा था ना जानवी उर्फ पूजा, बहुत गलत जगह पे पंगा लिया है तूने। हाँ सोनाली को पता होगा, उससे पूछती हूँ। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। जानवी, तू दूर खड़े खड़े इलेक्शन का क्या मजा ले रही है? अरे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह नीचे आ और मेरे फेवर में वोट टाइप्स डाल ना। जी। भाभी, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, शायद आपकी बात मान ले मम्मी। अरे पर कोई ये बताएगा इलेक्शन का मुद्दा क्या है? मुद्दा है चंदा टाइप्स की हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी। और भाई मैंने जनहित में ये जारी करा दिया है कि मेरे बर्थडे पार्टी बॉलीवुड थीम टाइप्स पार्टी होगी। अब तू बता जानवी, तेरा वोट मेरी तरफ है या इन लोगों की तरफ? भाई देखो, मैं तो दोनों तरफ से सहमत हूँ। अरे काव्या, तुम वहाँ पीछे क्यों खड़ी हो? इतना इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहा है, तुम भी आओ ना, अपनी राय दो। हाँ, और अब जब हम वोट ले ही रहे हैं तो ईशानी का भी वोट ले लेते हैं ना। है कहाँ वो? भाभी मैंने तो उसे नहीं देखा। कहीं उस मनोहर ने ईशानी को कोई नुकसान? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं करेगा वो। ईशानी गई तो गई कहाँ, और कहाँ ढूंढूं मैं उसे? श्योर ठीक होगी, शी भी ओके। बस एक बार मिल जाए तो। ईशानी, ईशानी, ईशानी तू अंदर है क्या? ईशानी, ईशानी, अरे उठ पहले आराम से। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? हाँ दी, वो मैं पुराना लैम्प ढूंढने आई थी, याद है आपको? पहले मेरे रूम में था, बहुत सुंदर था, पर पता नहीं कैसे खराब हो गया। मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है मैं ही उसे ठीक करवा लूं। तू यहाँ खुद आई है? तो क्या करती? मैंने राजू काका को 1000 बार बोला कि वो लैम्प ढूंढ दे, पर उन्होंने ढूंढा ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं खुद ढूंढ लेती हूँ, पर पता नहीं किस बेवकूफ ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने कितनी बार खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला, और मेरे हाथ में मोबाइल फोन भी नहीं था। पर तू गिरी कैसे? ये सब कैसे हुआ?
वो मैं रोशनदान से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उसी चक्कर में स्टूल से गिर गई। अच्छा हुआ आप आ गई थी, वरना मैं घबराहट के मारे चिल्लाना शुरू करने वाली थी। थैंक गॉड तू ठीक है। दी, आप पगला क्यों रही है? अपनी हालत देखिए, पगलाई हुई तो तू लग रही है। मैं तो बचपन से ऐसी हूँ, पर आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ स्टोर रूम में? वो मैं यहाँ किसी काम से आई थी, अब वो काम भी भूल गई। अब चल, यही रहेगी क्या? चल। आपने तो डरा ही दिया। वो कुछ मुझे लेना था स्टोर रूम से, इसलिए मैं ले लूं? ईशानी, तू जा, मुझे वो काम याद आ गया, मैं आती हूँ। ध्यान से दी, मेरी तरह यहाँ बंद मत हो जाना। तुम्हारे चेहरे पे डर कितना सूट कर रहा है। सुनिए। हाँ। आपने जानवी भाभी को कहीं देखा है? उनको स्टोर रूम में जाते हुए देखा था। मैंने अपने उंगलियों पे दवाई लगाई, लेकिन राहत नहीं मिली। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तकलीफ देख के बड़ा आराम सा मिल रहा है मुझे। ईशानी से दूर रहोगे तो शरीर के बाकी हिस्सों में भी आराम रहेगा, वरना बहुत तकलीफ होगी। यही बात तुम प्यार से हाथ जोड़ के या पैरों पे गिड़गिड़ा के बोलते तो शायद मैं मान भी जाता। मैंने तुमको मौका भी दिया था कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, खत्म। लेकिन तुम में बहुत चूल है ना, यही बोला था ना कि मेरे बारे में पता कर ले, जो भी पता करना है। तो ठीक है, मेरे अंदर बहुत बड़ी चूल है, तुम्हारे बारे में सब पता करके रहूंगा मैं। वैसे भी तेरी दुखती रग तो मुझे पता चल गई है, तेरी बहन। अगर आगे जाके मैं उसका इस्तेमाल करूं ना, तो बुरा मत मानना। और काव्या, तुम? मैं चलता हूँ भाभी जी, अगर कोई भी काम हो तो जरूर मुझे याद कीजिएगा। नमस्ते। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बात है, बताइए ना। काव्या, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिमाग में एक साथ इतनी सारी चीजें चल रही होती ना, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, बाकी सब ठीक है। भाभी, मैं जब भी किसी बात को लेकर परेशान हुई हूँ, आपने मेरी मदद की है। मैं शायद आपकी मदद ना कर पाऊँ, पर ये तो जान सकती हूँ ना कि आप किस बात को लेकर परेशान हैं। शायद मुझसे बात करने से आपको थोड़ा हल्का महसूस हो। इतने प्यार से तुमने कितनी बड़ी बात कह दी काव्या, मैं तो ऑलरेडी हल्का महसूस कर रही हूँ। बट सब ठीक है, नथिंग टू वरी, ऑल ओके। यहाँ से भेजा जा चुका है। सॉरी, इससे ज्यादा डिटेल्स मैं तुझे दे नहीं पाऊंगा, मुझे अलाउड नहीं है। मैं अभी फोन पे बात नहीं कर सकता। I'm sorry। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, काव्या के रूम का सच बताना पड़ेगा। अब मैं काव्या से और छुपा नहीं सकता, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कबीर, अरे तुम गिर कैसे गए? वो मैं थोड़ा स्लिप हो गया था। अच्छा।
काव्या, thank you. I can manage. कबीर, मैं हेल्प कर देती हूँ, प्लीज। लगा देती हूँ पीठ पर, और जानवी भाभी से पूछ के ना किसी डॉक्टर को भी दिखा देते हैं हम, ठीक है? काव्या, ज्यादा दर्द हो रहा है कबीर? काव्या, व्योम, काव्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो, राइट? कबीर, ये कैसा क्वेश्चन है? तुम जानते हो कि जितना ट्रस्ट मुझे व्योम पर था उतना ही तुम पर भी है। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? काव्या एक्चुअली वो व्योम। कबीर प्लीज तुम ना लेट जाओ, ठीक है? हम जो भी बात है ना बाद में कर लेंगे। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तुम अभी रेस्ट करो प्लीज। हाँ ओके। कबीर, चोट लगी आपको? अगर काव्या और आरुष को पता चल गया कि व्योम एक गद्दार था, तो क्या ये इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? इतने दिनों से वो ड्राइवर तुझे तंग कर रहा है और तू मुझे ये बात अब बता रही है, जब बात इतनी उलझ चुकी है। समझती क्या है तू खुद को? तू कहीं की 30 मार्का है, पूरी दुनिया अकेले फतेह कर लेगी। बोल, अब मौन व्रत तोड़ेगी, बोलेगी उस ड्राइवर मनोहर के बारे में मुझे अब तक क्यों नहीं बताया तूने? अम्मा, मुझे क्या लगता है ना, पूजा को लगा होगा कि आपको बताएगी तो आपको टेंशन हो जाएगी। हाँ, अब तो मुझे टेंशन हो ही नहीं रही है ना। मैं तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही। और तू ना इसकी तरफदारी करना बंद कर। ये अकेली क्या कम थी जो इसके साथ मिलके 1 और 1 11 हो रहा है, हैं? अमन, मैं जानती हूँ, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था सबके बारे में। अच्छा, सच्ची? अच्छा ठीक है ना, आप गुस्सा मत कीजिए ना, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। इस सबके चक्कर में आज ईशानी पे खतरा के दिल में बहुत डर गई। ना 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 ना, रो मत। अरे पगली, मैं तुझे रुलाने के लिए थोड़ी ना डांट रही हूँ, मैं तो तुझे आगाह करना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर, जब तक तेरी अम्मा है ना तब तक रानी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रानी को। पूजा तू टेंशन मत ले, इस मनोहर की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। नहीं शे, नहीं, मनोहर के साथ तो मैं खुद डील करूंगी अपने तरीके से। जिससे मुझे बदला लेना है
उस लिस्ट में मनोहर का नाम भी है। आज की पैदाइश नहीं है ये डैडा के टाइम पे भी था। मेरी डैडा की मौत के लिए वो भी उतना ही जिम्मेदार है। बस मेरी लिस्ट में उसका नाम थोड़ा नीचे था, पर उसकी किस्मत खराब है। मेरे रास्ते में आकर उसने खुद ही दीवार पे सर मार दिया, इसीलिए मैंने उसे प्रमोशन दे दिया है। बैड लक मनोहर। तू बस उस काम पे फोकस कर जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम तुझसे कहा था। ये दोनों लोग, इन दोनों पर नजर रखनी है शार्प, बाज की नजर। कुछ तो गलत किया होगा इन दोनों ने लाइफ में, पता कर। और ना मिले तो हाथ घुमा हवा में और जादू से पैदा कर दे, पर कुछ कर शैल। तू बस जय और सोनाली पे ध्यान दे। मैम, ये कुरियर कबीर मित्तल के नाम पे है। उन्हें अगले 48 घंटों के अंदर अंदर आर्मी कोर्ट के सामने पेश होने के ऑर्डर्स है, वरना आर्मी खुद उन्हें गिरफ्तार करने आएगी। अरे वर्दी वाले भैया, अरे म्यूट टाइप्स पे क्यों हो? कुछ डायलॉग तो फूटो। जाना ही पड़ेगा। चाची, चाची। आप ये मुझे दे दीजिए, मैं कबीर को दे दूंगी। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। कबीर भैया जी, अब आपकी पीठ कैसी है? अभी काफी हद तक बेटर है अभी। अरे कबीर, वो तुम्हारा कुछ चाची, मैंने आपके स्टेप्स देखे, कुछ गड़बड़ है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार फिर से वो वीडियो देख लीजिए, हवाई वाला। आपकी बर्थडे पार्टी है, परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, वो तो मुझे पता है कि मेरे स्टेप्स कुछ गलत हो रहे हैं। क्या है ना, मैं वीडियो देख के जान ली, उसकी प्रैक्टिस कर लूंगी। एंड यू डोंट वरी, लोग चंदा टाइप्स को देख के कहेंगे, वाह चंदा टाइप्स बर्थडे पार्टी में क्या हवाई। चलता हूँ। कबीर भैया। जी भाभी। ये आपके लिए आया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज बाहर चलिए। कबीर भैया, आई एम सॉरी, पर उस दिन गलती से मैंने आपकी और आपके आर्मी फ्रेंड की बातें सुन ली थी। और मुझे व्योम की गद्दारी के बारे में भी पता है। फिर तो भाभी आपने ये भी देख लिया होगा कि मैं खामोश क्यों था। देखा, और मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ आपके डिसीजन की। कबीर भैया, बहुत बड़ा डिसीजन है व्योम की गद्दारी की न्यूज़ उनसे छुपाने का। इसकी वजह से आपने अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा ली। बट आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही सबको पता चलेगा व्योम की गद्दारी के बारे में, पूरी दुनिया तो उन पे थूकेगी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। गद्दार तो व्योम था, तो सब बुरा उनके साथ क्यों हो? जिस तरह आपने बिना बाप के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना। भाभी, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं इस वक्त। आरुष और काव्या के प्रति मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे देश के प्रति है। मेरी व्योम की डेथ के बाद आरुष और काव्या दोनों बिखर गए थे, टूट गए थे। फिर मैंने उन्हें संभाला, एक अच्छा दोस्त होने का फर्ज निभाया।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने अपने देश के प्रति कुछ गलत किया तो ठीक है, मैं सबको सच बता दूंगा। सारा सच सबके सामने आ जाएगा, स्पेशली काव्या का, क्योंकि काव्या को अभी तक ये लगता है कि उसका पति जो है वो बहुत बहादुर था और उसके बहादुरी के मेडल्स मिलने चाहिए उसे। बस मुझे दुख इस बात का है कि जब उस सच सामने आएगा तो क्या बीतेगी उस पे? मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इस बात को झेल भी पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। बस इस बात का दुख है। आप सही कह रहे हैं, पर ये जो समन आया है आर्मी कोच से, उसका क्या? इसका मतलब तो ये है आपको पूछताछ के लिए वहां जाना होगा। कबीर भैया, उससे पहले आपको काव्या को सच बताना पड़ेगा। उसका हक है सच जानने का। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। और मैं जानती हूँ आप सब ठीक कर देंगे। जब सच सामने आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा कि मैं गलत नहीं था। डैड, ये देखिए, ये पिक्चर्स भी हम आपके पोस्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं। सॉरी सर, मुझे अर्जेंट में कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए थी। वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, उसका कुछ काम निकला है अर्जेंट। अब ये क्या प्लान बना रहा है, यहाँ छुट्टी का नाटक करके? जाना, और सुन, बाकी दिन की सैलरी अपने पुश्तों से लेना, ऑलराइट? सर, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ ही दिनों में ऐसी लॉटरी लगने वाली है कि जिंदगी भर बैठ के सिर्फ खाना है। बस एक बार वो जमीन का मामला सुलझ जाए, फिर मेरी चांदी ही चांदी है सर। अच्छा, अपनी कोठी मेरे घर के सामने तो नहीं बनाओगे ना? अरे सर, आप तो... अरे जाना, लेट्स गो। इडियट। अरे जानवी, वो तुम्हारा वो डॉर टू डॉर कैंपेन है ना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अरे मैंने किक की प्रैक्टिस क्या की? तुम्हारे तो पैरों तले से जूते ही खिसक गए। और चल रहा होगा ना? हाँ, क्या करूं? ये बॉल मान ही नहीं रही। मुझसे बार बार कह रही है कि मनोहर से पूछो, उससे पता करो उसका प्लान क्या है, करना क्या चाहता है वो। अब क्या बताओ इसे, बॉल भी इतनी नकचड़ी है, कह रही है तभी मैं जूते वापस करूंगी। मैंने इसे समझाया कि मनोहर ने ड्राइवरी छोड़ दी है और अब जासूसी का काम शुरू करना चाहता है। मेरे अतीत के बारे में पता करना चाहता है। सही कहा ना मैंने? बहुत गर्मी है ना तेरे में। अगली बार जब मिलेंगे ना, तेरे सच के साथ मिलूंगा। माँ कसम, ऐसा ठंडा करूंगा ना, कभी सोचा नहीं होगा तूने। पैसे का बंदोबस्त
करना शुरू कर दे। याद है ना तेरे बहन के साथ क्या किया था? कम से कम 1 करोड़। काव्या, 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 वो मैं तुमसे आज प्लीज प्लीज ये मत कहना कि आज तुम नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? अरे बताया तो था तुम्हें, आरुष के एडमिशन के लिए जाना है आज उसके स्कूल। तुम भूल भी गए हो। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। मैं काव्या को व्योम को सच बता क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, आज को इंटरव्यू नहीं दे सकता मैं। आज प्रचार के लिए मैं रास्ते पर उतरा हूँ। हाँ ये यहाँ क्यों हैं हम लोग? ये इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्शन के लिए। यहाँ बहुत सारे वोटर्स मिलेंगे हमें, और मैंने तो सुहासिनी देवी को भी बुला लिया था। वो खुद आपके साथ हर दरवाजे पे जाएंगी, आपके लिए वोट्स मांगेंगी। वो बहुत जानी जाती है इस एरिया में अपने सोशल वर्क के लिए, और वो मान भी गई। पापा, कुछ प्रॉब्लम है? अरे तो यहाँ क्यों रहता है यार? तुझे तो इससे कई बेटर घर मिल सकता है यार। यहाँ है कुछ, इस जगह के साथ, यहाँ के लोगों के साथ कुछ कनेक्शन सा महसूस होता है। अशोक और उसके सेंटिमेंट्स। चल आजा। डैड, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो। आइए आइए पीके साहब, यहाँ के सभी लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये क्या है? सफाई अभियान पापा। आप खुद सफाई करेंगे तो हम यहाँ के लोगों को ये दिखाएंगे कि अगर आप मेयर बनते हैं तो ये जगह कितनी साफ सुथरी हो जाएगी। Votes? Of course. तुम पकड़ो। वो राघव जी नहीं आए?
मुझे लग रहा था वो भी आपके साथ आएंगे। हाँ, एक्चुअली मैंने भी मैसेज किया था कमिश्नर अंकल को। मैं फोन लगाती हूँ। कमिश्नर अंकल, आप आए नहीं कैंपेनिंग के लिए? पापा आपकी राह देख रहे थे। ये पीके की प्रॉब्लम है। उम्मीद रखना हर बार। मैं कमिश्नर हूँ, पीके का बॉडीगार्ड नहीं। आई एम सॉरी जानवी, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। चले। ये क्या था? डैड और राघव अंकल के बीच कुछ हुआ है क्या? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो दोनों आपस में, you know? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया। शाबाश मेरी बच्ची, एकता में बल होता है और तूने पीके और राघव की एकता को दुर्बल बना दिया है। बहुत सही जगह वार किया है तूने। चल। आई अंडरस्टैंड। आरुष के फादर का नाम यहाँ पर व्योम लिखा है, व्योम मल्होत्रा। और आपने कहा कि आप कबीर मित्तल। कबीर? एक्चुअली व्योम मल्होत्रा मेरे पहले हस्बैंड थे। वो टेररिस्ट एनकाउंटर में देश के लिए शहीद हो गए। सॉरी। पर मुझे और मेरे बेटे आरुष को उन पर बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने पापा व्योम की तरह बने बड़ा होके। फाइनली इतने दिनों की स्ट्रगल के बाद मैंने वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया यार। वो जादुई दवा जिससे लाखों लोगों की बीमारी का इलाज हो सकता है। ये बता कि प्रोडक्शन कब शुरू करना है? तेरा फॉर्मूला, मेरी कंपनी। मिलके बनाएंगे। मैं सोच रहा था करोड़ों पीट सकते हैं अंदर। पीके, बुरा मत मानना यार, लेकिन मैं करोड़ों नहीं कमाना चाहता। करोड़ों लोगों का इलाज करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। लोगों तक ये मेडिसिन सस्ते से सस्ते दाम पर उन्हें मिलनी चाहिए। तू मुझे पैसे मत दे, नाम भी मत दे, लेकिन बस इतना प्रॉमिस कर कि आम आदमी तक ये मेडिसिन अवेलेबल होगी। क्यों नहीं? अरे भाई फॉर्मूला तुम्हारा है, जैसे तू बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। डोंट वरी। थैंक यू। पीके साहब, आप जानते हैं यहाँ कौन रहता था? कोई डॉक्टर था। आगे बढ़ो, चलो आ जाओ। आगे करो।
नमस्ते। चुनाव चिन्ह घटिया है, वोट कीजिएगा जरूर। कहाँ खोई हुई हो? मैं ध्रुव, तुम क्या करते रहते हो? देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें। क्या करते हो ध्रुव? अगर इतनी फिक्र करोगी, प्यार कर बैठोगी मुझसे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सफाई अभियान को आगे बढ़ाएं। तो लग गई झाड़ू सब जगह है? ये लीजिए। दरअसल ये झाड़ू मारना एक छोटा सा मैसेज था आप सबके लिए। आप सब प्लीज मुझे वोट दीजिएगा। आप और मैं मिलकर इस शहर को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपना घोषणा पत्र भी आपको पहुंचा दूंगा। यकीन मानिए, मुझे इस शहर से बहुत प्यार है और आप और हम मिलकर इस शहर को स्वर्ग बना सकते हैं, लाजवाब बना सकते हैं। इसे आप ओके। पीके साहब, आप तो पूरे गोबर में सन गए। आपको तो नहा धोकर नए कपड़े पहन लेने चाहिए। यहीं आसपास किसी घर में। What? यहाँ के घरों में? यहाँ के लोग अगर मौका देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चले। आइए। क्या सोचा नहीं था कभी कि पीके मित्तल जी स्वयं हमारे इस छोटे से बाथरूम में नहाएंगे एक दिन। दस दिन के लिए भी अगर मैं स्पा जाके बॉडी स्क्रब कराऊंगा तो भी गंदी स्मेल नहीं जाएगी। नमस्ते। अरे क्या क्या करें आप? अरे भगवान की लीला तो देखिए, मैं आपके कुछ काम आ सका, वरना तो आपको याद भी नहीं होगा। बरसों पहले आपके दिए हुए पैसों से मैंने अपने बच्चे की जान बचाई थी, वरना उस राक्षस डॉक्टर मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया था। आपका एहसान है हम पर। अरे क्या? अरे उठिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं करते। वो तो मेरा फर्ज था। मुझे क्या पता था कि वो डॉक्टर भेड़िया निकलेगा। कितने लोगों की जान ली उसने।
मेरा बस चलता तो अपने हाथों से उस राक्षस का वध कर देता मैं। खैर कानून तो कानून होता है और उस जलील इंसान को उसकी सजा मिल गई। खैर इजाजत देता हूं मैं आपसे। जय हिंद। कबीर, बस बहुत हो गया तुम्हारा मौन व्रत। प्लीज मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया प्रिंसिपल के सामने? काव्या मुझे जाने दो। एक मिनट, देखो मेरा जानना जरूरी है, मुझे जानना है क्योंकि मेरे बेटे की एडमिशन का सवाल है। कबीर प्लीज बताओ। क्या जानना है तुम्हें काव्या? क्या जानना चाहती हो तुम? सच सुनना चाहती हो तुम? सच सुन पाओगी तुम काव्या? क्या हिम्मत है तुम में सुनने की सच? तो ठीक है, सच सुनो तुम। काव्या सच ये है। ओह माय कृष्णा, बेसब्रो, तुम फिर से शुरू हो गए। हाँ? खुल्लम खुल्ला टाइप्स। हाँ? लेकिन अच्छा हुआ कभी जो तू मेरे हत्थे चढ़ गया। पता कोई मिल ही नहीं रहा था। अच्छा ऐसा कर, मुझे कार में बिठा के ना ब्यूटी पार्लर टाइप्स में जरा ड्रॉप कर दे। चाची मुझे ना जरूरी काम है अंदर में, मैं हो क्या? जरूरी काम है? करा दिया ना पराईपन का एहसास, दिखा दिया ना माँ और चंदा टाइप्स में क्या फर्क है। बैठी कार में। ओके। ओह माय कृष्णा, ये हेलो, अब ये दरवाजा कौन बंद करेगा? मैं तो बर्थडे गर्ल हूँ ना, और बर्थडे गर्ल कोई काम थोड़ी करती है। हाँ? You don't know बर्थडे रूल्स, तो सीख ले। मर गिल्ली छिपकल। कबीर जल्दी करो ना, पता है ना तुम्हें सजना है मुझे बर्थडे के लिए। आप लोग ना बाहर का डेकोरेशंस देख लीजिए, हम लोग यहाँ हैंडल कर लेंगे ना। फिनिशिंग टचेस ही तो देने हैं बस। क्या दुनिया का 8वां अजूबा हूं, ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़े पापा के कपड़ों को क्या हुआ? डैड के कपड़े गोबर से खराब हैं। चलो चलो। काव्या, इंटरव्यू था ना आरुष का एडमिशन के लिए, कैसा रहा? बहुत ही खराब भाभी। हाँ, तू मनोहर पे नजर रख रहा है ना, उसका पीछा कर रहा है ना? दोपहर से उसी की परछाई बन के घूम रहा हूँ, और वो बेवकूफ ग्वालियर पहुंच गया तेरा इतिहास पता करने। उसको पक्का लग रहा होगा कि तू ग्वालियर से है। चलाने दे उसे अंधेरे में तीर, कहीं निशाने पे नहीं लगने वाला। तू बस उस पे नजर रख और मुझे अपडेट करता रहे। ओके, बाय। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरा ना लगे तो मैं हेल्प कर दूं? तुम्हारी स्माइल कभी कभी मुझे एकदम उसकी याद दिला देती है। किसकी? नहीं, नथिंग, ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया मतलब? नाम लिया है किसी का तो कोई तो होगा मन में। कौन था? कोई नहीं जानवी। अच्छा चलो, पार्टी में सब लोग आ गए। लेट्स गो। या तो मत बताओ या फिर पूरी बात बताओ।
कौन हो सकती है? यहाँ पे तो ये सब लोग नॉर्मल कपड़े में आए हैं, फिर हम क्यों पोस्टर बने घूम रहे हैं? पता नहीं, सोनाली से पूछ लेते क्या बात है। सोनाली, नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ सब नॉर्मल कपड़ों में आए हैं, फिर हम क्यों पोस्टर बने घूम रहे हैं? है कहाँ चंदा? अब आंटी बॉलीवुड थीम पार्टी है तो मम्मी को रेडी होने में टाइम तो लगेगा ही, आती ही होगी। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप दोनों। मेरी कसम। आपकी कसम। हम तो आपकी तारीफ भी नहीं कर सकते, आप तो हमेशा ही स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग लगते। थैंक यू। जवानी के दिलीप कुमार जैसे। सच? मुझ। भाई ये बात तो मैं तब मानूंगा जब आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आप दोनों मेरे लिए वोट करेंगे। पक्का। पक्का? पक्का। और अपने किटी पार्टी फ्रेंड से भी कहिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा मैं आपके साथ सेल्फी ले लूं प्लीज? बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए। Thank you. मोस्ट वेलकम। सर मैं भी ले लो प्लीज। आइए आइए आइए, थोड़ा ऊपर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अब एक मिनट, बस आपसे कुछ बात करनी थी। इजाजत चाहता हूँ। आओ। कुछ बहुत जरूरी बात करनी होगी ना? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं वो बोलो सुमन, मुहूर्त का इंतजार करी हो क्या? मैं वो कह रही थी कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है। अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी जिससे आपको सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ओफो, मतलब आज शो कैंसिल करना पड़ेगा? सबके टिकट के पैसे वापस करने पड़ेंगे क्योंकि सबके सब तुम्हारा ड्रामा देखने आए ना। मॉम, क्या हुआ? फिर कुछ कहा उन्होंने? नहीं नहीं, बहुत अच्छे से बात की, मैं तो बस यूं ही। पर तेरा मूड क्यों ऑफ है? तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? और ये काव्या और आरुष कहाँ पर है? ऊपर होंगे, तैयार हो रहे हैं, आते होंगे। कबीर भैया, आज तो सच में सॉफ्ट ड्रिंक है, आप खुद चेक कर लो। ट्रस्ट इश्यूज नहीं है तुझ पे मुझे, पी ले। आई नो। हाँ, वैसे भी मॉम के वो ड्रेस पहनकर आने से पहले पी लेता हूँ। एक बार वो आ गई तो शायद यहाँ से एम्बैरेस होकर जाना पड़ेगा। क्यों चाची, ऐसा क्या पहन रही है आज? अरे भैया क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लेना, लेकिन बहुत एम्बैरेसिंग है। सॉफ्ट ड्रिंक है सच्ची। चोर की दाढ़ी में तिनका? मैंने तो पूछा ही नहीं। वो आजकल क्या है ना, पहले ही बता देना बेटर है, वरना लोग अपने आप कुछ भी समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स, अभी जा सोनाली बोर हो रही है, वो अकेली है। वैसे भी मुझे कबीर भैया से कुछ बात करनी है। जी भाभी। जी भाभी, बताइए। आपने काव्या से बात की? कोशिश की थी मैंने काव्या से बात करने की, लेकिन चाची बीच में आ गई तो मेरी बात अधूरी रह गई। वो मुझे पार्लर लेके चले गए। जब मैं वापस आया तो मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे सच बता सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच बता दूंगा तो
वो कैसे रिएक्ट करेगी। Just I was very confused, भाभी। भाभी आप ड्रिंक कब से करने लगे? I mean, मुझे पता नहीं था। नहीं करती, पर सोचा आज कर लेते, शायद इससे मेरे अंदर हिम्मत आ जाए काव्या को फेस करने की, उसे सच बताने की। अब आप तो उसे बता नहीं पा रहे, तो ये मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आर्मी वाले उसे ये सच बताएं। प्लीज देखिए, मैं जानता हूँ आप बहुत कोशिश कर रही हैं मुझे पुश करने की, ताकि मैं जाके काव्या को सब सच बता दूं। कबीर भैया, जब आप समझ ही गए हैं तो कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है भाभी, आज रात पार्टी खत्म होने से पहले मैं काव्या को सारा सच बता दूंगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। चले जाएंगे कहाँ? अभी आर्मी कोर्ट में मेरी पेशी है। मैं शौर्य को कॉल करके बोल दूंगा कि आज रात में वहां पे आ रहा हूँ और आर्मी के सामने खुद को सरेंडर कर दूंगा। कबीर भैया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भाभी जो होगा वो देखा जाएगा। अभी मैं अब चलता हूँ। हेलो शैल, कोई भी फोटोग्राफ्स या ऐसा कोई मैसेज मुझे मत भेजा कर। यहाँ पे हर वक्त खतरा रहता है। और हाँ, कॉलेज के रिकॉर्ड रूम से उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर वो बहुत शातिर है, इसलिए उस पर नजर रख। बाय। पार्टी शुरू। परबीर, केक कहाँ है? अरे पहले बर्थडे गर्ल को तो आने दो। आरुष की बड़ी माँ उसे सबसे बड़ा पीस खिलाएंगी, ओके? काव्या, वो तुमसे एक बात करनी थी मुझे। वो काव्या, एक्चुअली बात ये थी कि थैंक यू। केक पेश किया जाए। चंदा डाइस का बर्थडे केक बिल्कुल चंदा डाइस स्टाइल में। सिर्फ चाची हैं जो ये सब कर पाती हैं। वैसे तुमने बताया नहीं, कौन थी वो? कौन? वही लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे रूम में। चलो, चाची का बर्थडे केक कट रहा है, आओ लेट्स गो। अरे कबीर, तुम वहाँ मूर्ति बने क्या खड़े हो? जरा चंदा डाइस के पास तो आओ। सही सोच रहा था, अनिल के जाने के बाद इसको भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। कम
से कम ये एम्बैरेसमेंट तो नहीं देखनी पड़ती। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर चंदा टाइप, हैप्पी बर्थडे टू मी। पहले जानवी, थैंक यू जानवी। तू यम्मी, किसने मंगाया? तू भी खा ले। तो डियर फ्रेंड्स, ये है चंदा टाइप्स की बर्थडे पार्टी। बॉलीवुड थीम टाइप्स। तो अब कपल डांस तो बनता ही है। कपल डांस? तो देर किस बात की? म्यूजिक ऑन किया जाए। मम्मी, सब कपल्स ही डांस करते रहेंगे तो हम कब डांस करेंगे? सोनाली, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो अपने पहले बर्थडे पे मैंने तेरे पापा के साथ कपल डांस किया था। आज वो है नहीं, इसलिए मैं तो कपल डांस नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें याद करके, इन लोगों को डांस करते हुए देख के मैं एंजॉय तो कर सकती हूँ ना। हैप्पी बर्थडे। अब जब पार्टी में आई गई हो तो दुनिया को दिखाने के लिए 2-4 स्टेप्स तुम भी कर लो। कुछ कह रहे थे उस वक्त? मैं? नहीं तो क्या नहीं तो? अरे तुमने कहा तो था कमरे में कि तुम्हें मेरी स्माइल किसी की याद दिलाती है। किसके बारे में बात कर रहे थे? अच्छा वो, तुम भी कहाँ उस बात के पीछे पड़ गई? छोड़ो ना, इग्नोर इट। काव्या, काव्या, I'm sorry। एक सच है जो मैंने तुमसे छुपाया था कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कहूं तो कैसे कहूं। काव्या, काव्या एक्चुअली काव्या, इतने सालों में तुमने जो भी उनके बारे में माना है, जिस सच्चाई के साथ तुम जियो, जिस सच्चाई के साथ मैं जीता आया हूं, और व्योम के जाने के बाद जो सच्चाई मानकर तुम अभी तक जी रही हो, वो सच सच नहीं है, वो एक झूठ है। काव्या, व्योम का एक और सच है, ना सिर्फ तुम्हें, ना मुझे, ना पूरे देश को इस सच के बारे में पता था। काव्या, व्योम आर्मी में रहने के बावजूद भी एक गद्दार था।
व्योम आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था और आतंकवादियों के साथ मिलकर वो देश से गद्दारी कर रहा था। वो आर्मी के सारे सीक्रेट्स आतंकवादियों को दे रहा था। और काव्या, मुझे इस बात में तभी पता चला जब मैं उसके साथ उस मिशन पे गया था। नहीं, ये सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो कभी। छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे और कुछ नहीं सुनना चाहिए। काव्या, नहीं, ये काव्या, यही सच है। काश ये झूठ होता। बिलीव मी, यही सच है काव्या। जब से मुझे सच के बारे में पता चला ना, तब से लेके आज तक मैं चुप रहा हूं और इस सच को तुमसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक वजह से, ताकि तुम्हें और आरुष को कुछ तकलीफ ना हो। तुम्हें आरुष को इस दुख से दूर रख सकूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कभी व्योम के बारे में इतनी घटिया बात बोलते हुए। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था वो, कैसे बोल सकते हो तुम ऐसा? काव्या, मैं तुमसे सच बोल रहा हूं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि व्योम मुझसे कितना करीब था। हम लोग एक अच्छे दोस्त थे काव्या, लेकिन हमारी दोस्ती सच को नहीं बदल सकती काव्या। काव्या, मुझे पता था ये सच तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस सच को तुमसे शेयर कर सकूं। नहीं कर पा रहा था मैं हिम्मत यार। उस रोज जब व्योम को गोली लगी ना, तो मैंने खुद अपने कानों से सुना था उसे आतंकवादियों से बात करते हुए। उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था वो। उन आतंकवादियों ने मुझे मारने की कोशिश करी और जो गोली उन्होंने मेरे सीने पे मारी थी, वो व्योम ने अपने सीने पे ले ली। काव्या, मुझे भी बहुत वक्त लगा इस सच को एक्सेप्ट कर पाने में। काव्या, मुझे लगा कि तुमसे सच छुपा के मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। आरुष के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, अपने देश के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। इनफैक्ट शौर्य को भी इस बारे में बताया। उस दिन शौर्य आया था, रिमेम्बर? वो तुम्हें सारा सच बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोका क्योंकि मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था। इसके बाद मुझे आर्मी हेडक्वार्टर्स जाके सफाई देनी है और आज रात मैंने डिसाइड किया है कि फाइनली मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगा। और मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें सारा सच बता देना चाहता था काव्या, सारा सच बता देना चाहता था। इनफैक्ट पूरे घर में सिर्फ जानवी भाभी जानती है सच के बारे में और कोई नहीं। और अब तुम काव्या, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो ठीक है। अगर मुझे माफ कर सको कि ये सच मैंने तुमसे छुपा है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। काव्या, उम्मीद करता हूं कि काश तुम मुझे माफ कर सको। व्योम ने हम सबको धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया, फिर भी मुझे और आरुष को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम
मैंने अपनी सारी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। तुम पे भरोसा नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी कभी? अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने ऐसा क्यों किया कभी? तुम्हारे साथ, मेरे साथ, इस देश के साथ उन्होंने इतनी घटिया हरकत क्यों की? क्यों की उन्होंने? काव्या, हम दोनों के सवाल सेम हैं, लेकिन अफसोस हम दोनों के सवालों का जवाब हमें अब कभी नहीं मिल सकता। कभी नहीं। काव्या, अब मुझे जाना होगा। शौर्य पुलिस स्टेशन में मेरा वेट कर रहा है। वहां से मुझे आर्मी हेडक्वार्टर्स जाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।